बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के फ़ेज़ 2 के बारे में बात करने वाले हैं और पर्टिकुलरली अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ गवादर। ठीक है। अगर हम सीपेक की बात करें तो यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। अगर आपको मालूम हो कि सीपेक को BRI का ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता है। ठीक है। और उसी तरह सीपेक का जो ज्वेल इन द क्राउन है दैट इज़ गवादर। बेसिकली सीपेक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था इन 2015 और सीपेक के प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया था ताकि मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया जाए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए। ऑलराइट। अब जो है अभी तक सो फार सीपेक का फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ सीपेक हैज़ एंटर्ड इन इट्स फ़ेज़ 2। ठीक है। सीपेक का जो अभी काम चल रहा है वो फ़ेज़ 2 के अंदर आता है। ऑलराइट। जैसा कि फ़ेज़ 1 का जो मेन फोकस था वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन जो फ़ेज़ 2 है उसके मेन 3 फोकसेस हैं। एक तो ये कि अब फाइनली आपको ये करना है कि फ़ेज़ 2 के अंदर जो है जो पब्लिक है उसको भी फ़ायदा देना है, इन अ सेंस कि उन्हें भी इन्वॉल्व करना है काम में ताकि पब्लिक को भी डायरेक्टली इससे फ़ायदा पहुंच सके। दूसरा इसका जो मेन फोकस है वो है कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडरटेक करने हैं। मोर ओवर ये भी कि जो रिमोट एरियाज़ हैं रीजन्स के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ताकि वहाँ के लोगों को भी ग्रो करने का, प्रोग्रेस करने का मौका फराहम किया जा सके। बेसिकली इसका मकसद ये है कि मैसेस को जो है प्रॉफिट दिया जाए, इसके अलावा स्प्रेड किया जाए प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ टू रिमोट एरियाज़। ठीक है। मोर ओवर कनेक्टिविटी को मज़ीद बढ़ाया जाए। ठीक है। इसके अलावा फ़ेज़ 2 के अंदर जो भी काम होगा उसमें ज़्यादातर काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पर होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि उसमें प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा और कुछ जो है गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। इन अ वे ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, यानी कि दिस डेवलपमेंट विल बी एंटायरली बेस्ड, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट विल बी बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ऑलराइट। इसके अलावा फ़ेज़ 2 के बारे में ये बात जानना ज़रूरी है कि फ़ेज़ 2 के अंदर जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स आते हैं वो गवादर के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जो मेन फोकस है वो गवादर की डेवलपमेंट है। और जैसा कि आई टोल्ड यू कि गवादर इज़ कंसीडर्ड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। ऑब्वियसली ये बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। ऑलराइट। अगर हम गवादर को थोड़ा हिस्टोरिकली देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि गवादर में पोर्ट पे थोड़ी डेवलपमेंट स्टार्ट की गई थी 1988 ऑनवर्ड्स। ठीक है। और वहाँ पे एक स्मॉल पोर्ट डेवलप किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द शोर ऑफ गवादर। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे काम रोक दिया गया था। देन अगेन इन 2007 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनॉग्रेट किया था गवादर पोर्ट। ठीक है। उसके बाद जब इनॉग्रेशन हुई थी तो फिर गवादर पोर्ट को सिंगापुर अथॉरिटी के अंडर दे दिया गया था फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। यानी फिर 2007 से लेकर 2012 तक गवादर को दे दिया गया था टू पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी ताकि वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर सकें। लेकिन फिर बाद में पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी से ये प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया क्योंकि बिकॉज़ ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस। और फिर गवादर पोर्ट की मज़ीद कंस्ट्रक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया टू चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और ये कब हुआ था? 2013 में हैंड ओवर कर दिया गया था गवादर पोर्ट को डेवलपमेंट के लिए टू दी चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और तब से अब तक जो है काम उसी के अंडर हो रहा है। जो गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट है वो वही कंपनी कर रही है। और अगर हम गवादर पोर्ट पर अब तक जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उस हवाले से बात करें तो बेसिकली
फ़ेज़ 1 ऑफ सी पैक के अंडर गवादर पे जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं, उनमें आपको मैं चंद प्रोजेक्ट्स के नाम बता देती हूँ, जैसा कि ईस्ट वे एक्सप्रेस वे, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, ठीक है, चाइना पाकिस्तान टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट एट गवादर, ऑलराइट, और एक गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान, ठीक है। ये चंद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सी पैक फ़ेज़ 1 के अंडर लॉन्च किए जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली द आइडिया इज़ कि गवादर पोर्ट पे ऑलरेडी शिपमेंट्स आने और जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हालांकि लिमिटेड है बट इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। सो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है बट इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। और अगर गवादर के फ़ेज़ 2 की बात की जाए तो फिर आपको मालूम होगा कि 5 जुलाई को 2021 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सेरेमनी की थी जिसमें उन्होंने गवादर पोर्ट के फ़ेज़ 2 को इनाग्रेट किया था और यू कैन से लॉन्च किया था, ठीक है। और इसके अंडर उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसा कि फॉर एग्जांपल उनमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसा कि गवादर फर्टिलाइज़र प्लांट या फिर हिनान एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, और गवादर फ्री जोन फ़ेज़ 2 एंड गवादर एक्सपो सेंटर। इसके अलावा चंद और भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन हुए, जिसके तहत उनके बीच में ये एग्रीमेंट तय पाया गया कि देयर विल बी इंस्टॉलमेंट ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट्स, और चाइना की तरफ से जो है सोलर जनरेटर्स भी दिए जाएंगे फॉर साउथ बलूचिस्तान। और जब ऑब्वियसली ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और स्पेशली बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो जाएगी, तो वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे इस तरह से उन्हें जॉब्स मिलेंगी और प्रोग्रेस करने की और सोशल मोबिलिटी के लिए, अपलिफ्ट के लिए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऑलराइट, एंड इट विल हेल्प पाकिस्तान टू गेन ट्रस्ट ऑफ दी लोकल्स ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली ये जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो इट विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी सोशो इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। एज़ यू नो दैट कि बलूचिस्तान हमारा जो है लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस है, ऑलराइट, और सी पैक का प्रोजेक्ट ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने इस लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस को डेवलप कर सकें और वहाँ के लोगों को जॉब की और बेटर लिविंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। इस तरह से जो उनमें सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज़ डेवलप हो जाती हैं और ग्रीवियंसेस डेवलप हो जाती हैं, उनको काफ़ी हद तक सप्रेस करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जब गवादर पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक ट्रेड हब की हैसियत इख्तियार कर लेगा, जिस तरह, और फिर इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के तहत काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी जिसमें पाकिस्तानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। इसके अलावा जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू डेवलप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक अच्छी वेल्थ जनरेशन होती है। तो एक्चुअली इट विल हेल्प us to stabilize our economy, and this is the reason why Gwadar is called as jewel in the crown of China-Pakistan economic corridor. इसके अलावा ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सी पैक के प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान इज़ अट्रैक्टिंग ग्रेटर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा पाकिस्तान भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, स्पेशली इन गवादर, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है असद उमर, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड $1 बिलियन ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन गवादर फ्री जोन फ़ेज़ 2, ठीक है। एंड यू नीड टू रियलाइज़ दैट इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। और वैसे तो करंटली पाकिस्तान जी की जो इकॉनमी है वो एक क्राइसिस की सिचुएशन में है, लेकिन जो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की हेल्प कर रही है इन दिस सिचुएशन टू स्टेबलाइज इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड एड्रेस इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ द इनकमिंग इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है थ्रू सी पैक प्रोजेक्ट्स, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की काफ़ी हद तक मदद भी हो रही है।
अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को स्टेबलाइज करने में और अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को कुछ हद तक एड्रेस करने में। ऑलराइट, सो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की किसी कंट्री के लिए बहुत अहमियत होती है। इसके अलावा गवादर के हवाले से ये कहा जाता है कि फ़ाइनली जब गवादर सिटी मास्टर प्लान डेवलप हो जाएगा, गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन एरियाज़ डेवलप हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर देयर विल बी क्रिएशन ऑफ मोर देन 40,000 जॉब्स फॉर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ गवादर। और जो आसपास यानी कि जो गवादर के लोकल लोग हैं और इसके आसपास के जो लोकल लोग हैं जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए 40,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन होगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड देम विद इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर अपलिफ्ट एंड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने ये इंटरेस्ट शो किया है कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन सीपैक प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और गवादर पोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और ना ही ये सिर्फ चाइना के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये जो तमाम रीजनल कंट्रीज़ है उन सब को इक्वली प्रॉस्पर करने का मौका फराहम कर सकता है। एंड इट इज़ वेरी लाइकली दैट गवादर पोर्ट विल इमर्ज एज रीजनल इकोनॉमिक हब। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गवादर पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे काफ़ी सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिन्हें सी रूट्स की ज़रूरत होती है ट्रेड के लिए, तो उनके लिए गवादर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है ट्रेड पर्पस के लिए। ऑलराइट, जैसा कि अफ़गानिस्तान हो गया या फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गए, ठीक है, ये जो हैं गवादर पोर्ट के थ्रू अपनी ट्रेड कर सकते हैं, अपने इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। इट विल बी मच ईजियर फॉर देम because this गवादर पोर्ट will provide them with trade transit। इसके अलावा चाइना के लिए गवादर पोर्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि ये चाइना के जो मलाक्का डायलेमा है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर देगा। मोरोवर जो चाइना नॉर्मल अपने जो सी रूट से ट्रेड करता है दैट डिस्टेंस इज़ अराउंड 12,000 माइल्स, ठीक है। लेकिन जब गवादर पोर्ट डेवलप हो जाता है और गवादर पोर्ट के थ्रू चाइना ट्रेड करेगा तो ये डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम अराउंड 12,000 माइल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 3,000 माइल्स, ठीक है। सो यू कैन सी कि 9,000 माइल्स तक का डिफरेंस आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये चाइना की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को मज़ीद बूस्ट देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि गवादर पोर्ट में ये टेंडेंसी है कि वो एक रीजनल ट्रेड हब के तौर पर इमर्ज हो, तो यही वजह है कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के राइवल्स हैं, चाइना के राइवल्स हैं, वो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट डेवलप हो, ठीक है, सीपैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग हार्ड टू सबोटाज सीपैक प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली जब इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल एक प्रोजेक्ट है तो फिर ऑब्वियसली इसके हवाले से रीजनल कंट्रीज़ से राइवलरी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो जहाँ पे कुछ अनासर पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए वो काफ़ी हद तक बढ़ा देगा सीपैक प्रोजेक्ट, क्योंकि थ्रू सीपैक प्रोजेक्ट चाइना की काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है तो आपकी जो डिफेंस होती है ना वो भी इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि चाइना एक बहुत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, ठीक है। और जब सीपैक प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना के लिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियसली इन जनरल इट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी एज़ वेल। सो नाउ लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। सो अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि गवादर पोर्ट पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। और अगर ये तमाम प्रोजेक्ट्स स्मूथली और टाइम पर एग्जीक्यूट कर लिए जाते हैं तो इट विल बी अ गेम चेंजर एंड विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। सो बात ये है कि क्योंकि सीपैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट और लॉयल एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और तभी जाकर सीपैक प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और गवादर पोर्ट का डेवलप होना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह वी विल सून बी एबल टू सी पाकिस्तान एज़ वन ऑफ द प्रॉस्परस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड
Inshallah, we will be able to call Gwadar as the golden sparrow of Asia and Pakistan. ठीक है? So let's end this topic here. If you found this helpful, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.